अब हम ये सीखेंगे कि बिना हल किए दो समीकरणों को बिना हल किए हम कैसे बताएं कि उनके हल कैसे हैं। अलग अलग हमारे पास हैं, ज्यामितीय रूप में वो कैसे होंगे उनके हल, बीजगणितीय रूप में कैसे होंगे और उनके हल संगत होंगे या असंगत होंगे, ये हम कैसे बताएंगे वो हम जानते हैं। अब दो हमें समीकरण दे रखे होंगे, हमने ले रखे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इससे हमें दोनों समीकरणों में a1 b1 c1 की वैल्यू जो अचर पद है हमारे वो हमें निकालने हैं। ऐसी दूसरी समीकरण से हमें a2 b2 c2 हमें निकालना है। इनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें उनका अनुपात निकालना है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 अपॉन c2। इनका मान निकालने के बाद इनको सॉल्व कर लेंगे पूरी तरह से, न्यूनतम रूप में लाना है इनको। मान निकालने के बाद हम देखेंगे, अब हमारी पहली कंडीशन है, हमने क्रम से ले रखा है, क्रम संख्या गुणांकों का अनुपात, ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप और संगत या असंगत। तो पहला हमारा अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता b1 अपॉन b2 के, तो ज्यामितीय रूप में हम उसको बोलेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, वो एक पॉइंट पे एक बिंदु पे कट करेंगी आके, जैसे दिखा रखा है दोनों लाइनें मिल रही हैं एक बिंदु पर। यानी फिर इसको बीजगणितीय रूप क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे कट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही उसका हल होगा। अब क्योंकि हल निकल रहा है, जब भी समीकरण का हल निकलेगा तो वो संगत ही होगी। हल निकलता है किसी समीकरण का तो वो संगत होती है। तो दूसरा हमारा दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2, फिर हम तीसरा अनुपात देखेंगे c1 अपॉन c2 का। अगर वो भी तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक आएगी, ओवरलैपिंग करेगी। अगर एक लाइन ये है, रेखा ये है, तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर आएगी, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो ये होती है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन है तो हर पॉइंट पे उसका हल है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में ही हम, क्योंकि हल निकल रहे हैं, अनेक हल है, हल निकल रहा है, तो वो संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा। तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, तीसरी दशा में क्या होगा, अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। दो तो बराबर है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, लेकिन वो तीसरी अनुपात यानी c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो उसको जब ग्राफ में दर्शाएंगे तो दोनों रेखाएं समांतर आएंगी, यानी वो कहीं कट कर ही नहीं रही है। जब वो कट ही नहीं कर रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। हल तभी निकलता है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें हम इसके बीजगणितीय रूप में इसको बोलेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब हल नहीं निकल रहा तो वो असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। इसी प्रकार से हम इसके उदाहरण लेंगे, अब आगे के प्रश्न हल करेंगे।